नामुम सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स की फरमाइश के ऊपर है। पिंपल्स का निकलना, दाने क्यों बनते हैं। याद रखिए कि हम बात करना बड़ा आसान होता है और बात करने के बाद उन अल्फाज के ऊपर खड़ा होना और उनको साबित करना ये बहुत मुश्किल काम है। याद रखिए कि ये एक निज़ाम अल्लाह ने एक लॉ के तहत बनाया है, इसमें कानूनी फितरत है। सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे छुपता है, सितारे अपने वक्त पे निकलते हैं, छुप जाते हैं, फिर से चांद के भी सिलसिला है। इसी तरह फिर हमारी वेदर, हमारे मौसमों को देख लें। लेकिन इस वक्त जो माशरे के अंदर, माहौल के अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है, वो है क़यामत कुबरा और उसके हम बहुत करीब खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं, यकीनन होंगे, क्योंकि हम हाइब्रिड के दौर में जा चुके हैं, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी, लेज़र शोएँ और फिर हमारे ये जो वाईफाई कनेक्शन और फिर फ़ोन कॉल्स। क्योंकि मुझे तो एक मरतबा वो मोबाइल मैंने अपने लगाया हुआ था कैब के अंदर, और मैं शायद कोई काम कर रहा था, अंधेरा था, तो इस दरमियान कॉल आ गई, और जब कॉल आई तो यकीनन उसकी लहरों ने मेरे दिमाग को एक सेकंड के लिए तो बहुत डिस्टर्ब कर दिया। शदीद किस्म का दर्द उठा मेरे दिमाग के अंदर, और मैं उस वक्त समझ गया कि ये लहरें कितनी ख़तरनाक हैं। और ये जो लोग अपनी कमीज़ में लेफ़्ट साइड पे पॉकेट रखते हैं दिल के ऊपर, ये गलत करते हैं। अगर आपने मोबाइल अपनी पॉकेट में डालना ही है तो आपको फ्रंट राइट साइड पे पॉकेट रखवानी चाहिए। ये एक बेहतरीन अमल होगा, वरना इससे आपके हार्ट को बहुत नुकसान होता है। अच्छा, अब हम चूँकि बात कर रहे हैं पिंपल्स के ऊपर, दाने क्यों बनते हैं, दाने क्यों निकलते हैं। हमारे खून के अंदर फसाद जब बढ़ जाता है, गलाज़त बढ़ जाती है, उसके अंदर गलज़त बढ़ने के साथ साथ, जो खमीर बनने के साथ साथ, जब खून का गलाज़त बढ़ के और जिगर ब्रेक कर जाता है, ये है असल प्रॉब्लम, जहाँ से हमारे पिंपल्स निकलना स्टार्ट होते हैं, या हमारी बॉडी पे दाने निकलते हैं, या मिठाइयाँ बनना स्टार्ट होती हैं। कोई भी चीज़ कह लें, तीनों की तीनों लिवर की ब्रेक की सूरत में है, चाहे वो छोटी छोटी मरोड़ियों की सूरत में क्यों ना निकले। बाद लोगों को पिंपल निकलते हैं और बाद लोगों को ऐसे जैसे वो गोल गोल होते हैं लेकिन वो टूटते नहीं हैं। अब ये कंडीशन भी हमेशा लिवर की तस्कीन की सूरत में होती है। अब यहाँ पे लोग कह तो देते हैं कि वीडियो तरतीब दे दिए। वीडियो तरतीब देने से इलाज तो कंप्लीट नहीं हो सकता, या इलाज हो नहीं सकता। अगर हम खुराक भी बता दें तो नज़रिया मुफ्त के अंदर खुराक का 50% हिस्सा खुराक का है, इलाज के अंदर, मुआवजे के अंदर 50% हिस्सा डाइट का है हमारी का। यूँ समझ लें कि नज़रिया मुफ्त न्यूट्रिशन भी है और वो मेडिसिन के ऊपर भी काम करता है, यकीनन काम करता है। इसके अंदर माहौल भी दखल अंदाजी है, माहौल की भी आपका। और लेकिन इसके अंदर याद रखिए कि ये तीनों चीज़ें अगर बैलेंस हैं तो आप 100% कामयाब हो सकते हो और आप ज़िंदगी में वापस आ सकते हो, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा। अब नज़रिया मुफज़ा का 50% डाइट के ऊपर है, और डाइट को आपको 100% ठीक करना है। यानी इस कंडीशन के अंदर जो चीज़ें खून के अंदर एसिड लेवल को बढ़ाएंगी वो आपको बंद करना पड़ेंगी, कार्बन को कम करेंगी वो बढ़ाना पड़ेंगी, जो कार्बन को बढ़ाएंगी उनको बंद करना पड़ेगा। आप यूँ कह सकते हैं कि खून को गाढ़ा करने वाली चीज़ बंद करनी पड़ेगी, और खून को पतला पतला रखने वाली, या नया खून जो पैदा हो और वो पतला खून हो, वो आपको एक्टिव करना पड़ेगी। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा एक सिलसिला है, एक सिस्टम है, एक लॉ है ये, जिसको आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, वरना आप नाकाम हो जाएंगे। नाकामी हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह कभी भी नहीं चाहता आप लोगों को नाकाम करना। हम खुद नाकाम हो जाते हैं। क्यों नाकाम? हमारा रास्ता ठीक नहीं होता। जब आपका रास्ता ही गलत है तो आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ से आप सिर्फ ये मत समझिए कि पिंपल्स निकल रहे हैं, यहाँ से सोच के अंदर जो गलजत पैदा होती है, नफ्सियात जो बिगड़ती हैं, उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। जो कॉन्स्टिपेशन का इंसान शिकार होता है उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। जो गैस्ट्रिक इशू का शिकार होता है, मैंने अक्सर लोगों को एक सवाल किया है कि यार ये चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम पैदा हुई है, इससे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? जी बिल्कुल हुई थी। तो आप सोचिए कि जब कॉन्स्टिपेशन बहुत टाइम पहले स्टार्ट हुई तो बुनियाद तो कहीं पीछे मौजूद है ना। अब आप जो सिम्टम नज़र आ रहे हैं उसको तो आप नहीं लेके चल सकते। अब एक सी मिसाल मैं देता हूँ आपको, समझने में आसानी हो जाए, कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसकी सारी गलाजत उसमें से एक साइड पे हो जाती है, और साफ पानी बचता है, नीचे जो गलाजत होती है वो तह में जाके बैठ जाती है। आप अपने इलाकों में जो जो लोग, जिन इलाकों के इलाकों का पानी खराब नहीं है, खराब है, तो वो एक तजर्बा कर लें कि वो उसको गर्म करें, थोड़ी देर के बाद जब देखेंगे पैंदे में तो एक वाइट कलर का एक
समझ लेंगे ग्रब टाइप गंदा सा एक महलूल नीचे बैठा होगा, उसको आपको अलहड़ा फेंकना पड़ेगा, और जो पानी है साफ ऊपर और उसको आपको साफ करना पड़ेगा, उसको मलमल के कपड़े में उसको छानना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और देखते हैं कि जब हम दूध को बॉयल करते हैं, दूध को जब तक बॉयल नहीं किया उससे मलाई नहीं आई। जब हमने दूध को बॉयल किया तो उसके अंदर जो फैट होगी वो आहिस्ता आहिस्ता एक छोटे छोटे बुलबुलों की सूरत में एक छोटे छोटे होगी, जैसे वो आपने देखा ही है कि जब बॉयल होता है तो वो उसकी सतह के ऊपर वो छोटे छोटे बुलबुले बनते, गुब्बारा टाइप बनते चले जाते हैं, और वो फिर टोटल का टोटल जितना भी उसके अंदर फैट होती है दूध के अंदर, वो सारी की सारी उसकी सतह पे आ जाती है। वो फिर एक अलग प्रोसेस है, उसको मक्खन बनाना, देसी घी बनाना, वो एक चीज़ और करते हैं। लेकिन समझाने का मकसद क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि जब दूध को बॉयल करके आप उसकी बलाई उतार लेते हैं ठंडा करने के बाद, फिर आप उसको रखें दोबारा आग के ऊपर, फिर उसको आप गर्म करना शुरू करें। आप जब दोबारा गर्म करेंगे तो उसमें से वो कुछ नहीं निकलेगा, बहुत बराए नाम से बलाई आएगी उसके ऊपर झिल्ली सी एक, और ख़त्म हो जाएगी। आप जितना मर्जी बॉयल करते जाएं फिर उसके अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। इसी तरह जब पिंपल्स मौजूद होते हैं तो वहाँ खून को साफ करने की ज़रूरत होती है, और खून को साफ करने के लिए 3 प्रोसेस हैं: आपका पखाना, आपका पेशाब, और आपका जिस्म यानी स्किन आपकी। ये तीनों चीज़ें आपके खून को साफ करती हैं। अब यहाँ से सफाई का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब मेडिकेशन की जाती है तो लिवर जब एक्टिव होता है तो खून के अंदर जितने गलीज मवाद होते हैं वो सबको बॉडी से निकालने की लिए वो तमाम एफर्ट की जाती है, कि जो किडनी के ज़रिए उसको वॉश कर दिया जाए, पखाने के ज़रिए उसको वॉश किया जाए, फिर उसको स्किन अगर बहुत ज़्यादा गलाजत है तो फिर स्किन के ज़रिए चंद दिन दाने निकलने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अक्सर लोग देखते हैं कि आम खाने के बाद पिंपल्स निकलते हैं, और पिंपल जब निकलते हैं तो वो लोग डर के मारे कहते गर्मी होगी, और वो लस्सी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, क्योंकि आम तो गर्म है, उस बेचारे ने तो अपना काम करना ही करना है, अल्लाह ने उसकी जिम्मे काम लगाया है, वो काम तो उसने करना ही करना है। अब आम गर्म है, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बेचारे के जिम्मे काम लगाया वो तो काम करना ही करना उसने। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आम खाएंगे तो जब दाएं निकलेंगे उसका मतलब है खून की सफाई का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका। अब यहाँ पे आप कच्ची लस्सी पी के या ठंडे शरबत पी के ठंडी चीज़ें खा के उन दानों को रोक दें, उस गलाजत को रोक दें, तो आने वाले वक्त में वो कैंसर के रूप में सामने आएगा आपके, या फिर किडनी फेलियर की सूरत में, या फिर किसी खतरनाक चीज़ की सूरत में सामने आएगा। वो आपको माफ़ नहीं करेगा। कानूनी फितरत है कि जहाँ गलाजत पैदा होती है, जहाँ जरासीम होते हैं, उसको वॉश करना, उसको मारने के लिए हीट की, हरारत की बेइंतहा ज़रूरत है। हीट के बिना आप उसको तलफ नहीं कर सकते। लिहाजा ये ज़हन में रखिए कि हमारे जिस्म का जो आपस में इन तीनों ऑर्गन का कंट्रीब्यूशन है, आपका दिल, आपका जिगर, आपका दिमाग, इन तीनों का आपस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, ये अगर बिल्कुल बहाल रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, तो यकीनन आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, वरना आप तरह तरह की मुसीबत का शिकार होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिस्टम बनाया, कानून बनाया। मैंने एक दिन एक चीज़ को जब समझने की कोशिश की तो वो चीज़ प्रैक्टिकल मुझे कैसे समझ में आई। जैसे मैंने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ तो अल्लाह अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि अल्लाह मेरे पेट में दर्द है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ खाएगा तो ठीक हो जाएगा। वो जाके इस्तेमाल की तो ठीक हो गए। कुछ टाइम के बाद फिर पेट में दर्द हुआ तो फिर जाके उनसे अर्ज़ करने की बजाय उन्होंने खुद जाके वो चीज़ खा ली, वो उसका दर्द उनका दर्द ठीक नहीं हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अब फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ खाएगा तो ठीक होगा। तो पहले ये मेरे ज़हन में ये सोचता था कि सोचता था मैं, होता भी था, सोचता भी था कि ये क्यों हुआ? मतलब पेट में दर्द था तो पहली दफ़ा वही चीज़ खाई, दूसरा वो चीज़ खा, ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन इसका तजर्बा हुआ मुझे अपनी बड़ी सिस्टर का इलाज करते हुए, कि जब उनके लेफ्ट हैंड में पेन था तो उनके इलाज करने का मौका मिला, तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको छोटी इलायची और ज़ीरे का कहवा पिलाया तो उनके लेफ्ट हैंड का पेन ठीक हुआ, और दूसरी दफ़ा अजवाइन पुदीने का कहवा पिलाया, साथ मेडिसिन इस्तेमाल करवाई और साथ देसी मुर्गी की यखनी इस्तेमाल करवाई, तो लेफ्ट हैंड का पेन ठीक हुआ। हालांकि दोनों बार लेफ्ट हैंड में पेन था। अब होना क्या चाहिए था, जो तजर्बा पहले दफ़ा कर लिया दूसरा तुक्का लगा दिया जाता। तुक्के नहीं है, नज़रिया मुफ्रदा तुक्के के साथ नहीं चलता ना, अल्लाह का निज़ाम तुक्के के साथ चलता है। अल्लाह का निज़ाम परफेक्ट निज़ाम है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको समझ गए तो आप कामयाब, वरना सारी उम्र यहाँ पे भी ज़लालत और आखिरत में भी ज़लालत। क्योंकि एक जो बेबस इंसान है, थका हुआ इंसान, या एक कमज़ोर मोमिन, अल्लाह को एक जो मजबूत मोमिन है या ताकतवर मोमिन, सेहतमंद मोमिन पसंद है कमज़ोर मोमिन की निस्बत। याद रखिएगा, हम अगर कमज़ोर मुसलमान हैं तो यकीनन फिर हम अल्लाह के कमज़ोर बंदे हैं,
اور پھر ہم کسی بھی رشتے کے اندر پاورفل ثابت نہیں ہو سکتے. اپنا دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ ہمارا جو تسلسل ہے یہ دنیا سے ہٹ گیا ہے بالکل, اور اس میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. دوستوں سے شیئر کیا کریں اور کوشش کریں کہ جو کہا جاتا ہے اس پہ عمل کریں. اگر نتائج ملتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے علاج کی طرف آنا چاہیے, نہ کہ صرف ٹوٹکوں پہ رہنا چاہیے یا صرف وہ خوراک کے نظام کے اوپر رہنا چاہیے. تو خوراک کا نظام تو ایک حد تک آپ وہ اسٹیبل کرے گا, علاج کمپلیٹ کبھی بھی نہیں ہوگا. علاج کمپلیٹ تبھی ہوگا جب تینوں حصے کمپلیٹ کیے جائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.